हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 14 लेके आ गई हूँ। आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी और विंग नीचे आए थे, और जो उन लोग की सर्वेंट थी वो ज़्यादा ही उतावली हो रही थी हमारी विंग को देखने के लिए। और यहाँ तक तो उन लोग लड़ भी रही थी विंग के लिए कि मुझे पहले जाना है विंग को देखने के लिए। और हमारे वांग जी और विंग जब नीचे आए थे तो हम लेंस सीचेन और जियांग चंग ने हमारे विंग को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ज़्यादा ही विंग एक्साइटमेंट में वो खड़ा जैसे खड़े होने गया तो उसके कमर में पेन हुआ, तो वो फिर से बैठ गया, ठीक है। तब उसके आगे तो प्रेजेंट में आते अब तो विंग जैसे ही फिर से बैठ गया तो जियांग को पता है कि क्या हुआ था कल रात को। लेंस सीजन ने गाड़ी में बताया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ बता दिया था कि अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। विंग को देख के सबको पता चल ही गया था। तो जियांग फिर भी पूछता है कि क्या हुआ विंग, तुम फिर से बैठ क्यों गए। तो विंग अपने पीछे बैग में हाथ रख के कहता है, बैग पे कि अरे वो है ना, मैं गिर गया था इसलिए। तो वे जियांग कहते अच्छा ज़्यादा लगी तो नहीं ना विंग तुम्हें। तो विंग कहते नहीं ज़्यादा नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तो आप क्या अब प्रेग्नेंट हो। तो जियांग कहता है 2 वीक हो गए मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विंग तो इतना खुश हो जाता है। और वो जियांग सिंह के जाता है पास और बाजू में जियांग सिंह के पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो। माय गॉड, हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आएगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ काका। ऐसे करके वो उछालने लगता है। तभी पीछे से गिरने की कुछ आवाज़ आती है। तो जैसे उन लोग देखते हैं पीछे तो विंग तो बड़ा शौक हो जाता है कि जो लेडी जो ओल्ड लेडी थी उन लोग की सर्वेंट, वो विंग के उन लोग के लिए जूस लेके आ रही थी। तो उनका पैर फिसला और वो गिर गई और उनके हाथ से जो कांच के ग्लास थे तो वो टूट गए और वो पूरे नीचे गिर गए। तो ऑफकोर्स वो ग्लास से जो ट्री में थे वो सारे नीचे गिर गए। जूस भी फैल गया और वो कांच टूट गया, तो बिखर गए। तो विंग पैनिक हो गया कि एक ओल्ड लेडी है, ऊपर से इतनी आंटी जैसी ओल्ड लेडी ग्रैनी जैसी। तो विंग घबरा गया और वो जल्दी से उठ गया। और जब इस बार विंग उठा ना तो वो लिटरली वो जो लेडी थी वो जो ओल्ड आंटी नहीं सॉरी गाइस, ग्रैनी, तो उसके लिए वो पैनिक हो गया कि गिर गई वो ग्रैनी। तो उसको अपना पेन भी समझ नहीं आया और वो सडनली खड़ा हो गया और वो सीधा वो ग्रैनी के पास चला गया कि वो गिर गई, अब कैसे उठेगी, क्योंकि वो आंटी इस तरीके से गिरी थी वो खड़े नहीं हो पा रही थी। और ऊपर से उधर जूस गिरा हुआ था और उधर कांच के टुकड़े गिरे हुए थे, इसलिए विंग पैनिक कर गया। वांग जी रोक रहा था, लेकिन विंग का गुस्सा देख के वो रुक गया, क्योंकि अभी जो विंग गुस्से में है वो उसका गुस्सा वांग जी पे उतरेगा। क्योंकि इतनी सारी सर्वेंट है तो ये जो ग्रैनी उनको क्यों भेजा ऐसा, विंग को थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो विंग जल्दी से गया और वो ग्रैनी को उठाने लगा और कहने लगा कि आप ठीक हो ना ग्रैनी, आपको ज़्यादा लगा तो नहीं है ना। और वो धीरे से ग्रैनी को उठाता है और वो धीरे से ग्रैनी को अपने एक अपने कंधे पे एक हाथ रखता है और उधर वो धीरे से चलते चलते उधर आता है, उधर बैठा देता है ग्रैनी को। और वो बाजू में बैठ जाता है और कहता है कि ग्रैनी आपको ज़्यादा लगा तो नहीं ना, आपके पैर में लगा नहीं ना। तो वो ग्रैनी कहती है कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, अब इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सिर्फ मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, अब मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं अब आप नहीं उठोगी, आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, आपको देखो पैर में लग गया है, देखो सूजन भी आ गई, देखो रेड हो गया है, रुको मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। और वो विंग नीज पे बैठ गया। तो वांग जी और सब लोग घबरा वो पैनिक हो गए कि विंग पैनिक नहीं हो गया, विंग का नेचर उन लोग देखने लगे कि विंग का जो नेचर है वो उसका बिहेव है कितना स्वीटली है, वो सबके साथ ऐसा स्वीटली बिहेव वो करता है, वो सबसे बात करता है। और ये तो एक सर्वेंट है, लेकिन विंग को ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग के मॉम की उम्र की ही वो ओल्ड आंटी नहीं वो ग्रैनी। तो लोग शौक हो गए कि विंग कितना अच्छा है, उसका जो माइंड है ऐसा कुछ नहीं है कि वो चिढ़ता हो या वो सर्वेंट हो तो उसके
गिर गई तो गिर गई, हमारा क्या है, उनको देख के नहीं चल जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं विंग को, विंग ऐसा है ही नहीं। विंग एकदम क्यूट बनी, मतलब क्यूट सा है। और उसको मतलब उसके भी जो मतलब बीती है ये सब तो उसको पता है। तो कभी भी मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाता है और नहीं मतलब किसी को बुली करता है। वो बेचारा कोई उसको बुली आके कर दे, वो किसी को और कुछ ना बोले तो वही क्या मतलब विंग किसी को क्या बुली करेगा। तो वो ग्रैनी मतलब शौक हो गई कि ये यंग मास्टर क्या कर रहे हैं। तो मतलब वांगजी सॉरी विंग था वो मतलब जो ग्रैनी का पैर लेता है और अपने मतलब वो मतलब विंग नी डाउन होके बैठ गया था, मतलब अपने नी पे बैठ गया था और मतलब उनका पैर अपने पाँव मतलब अपने पैर रख के मतलब अपने हाथ में लेके वो देख रहा था। तो वो जो ग्रैनी थे वो कह रहे थे कि अभी ये क्या कर रहे हो यंग मास्टर। तो विंग कहता है मुझे अभी यंग मास्टर मत बुलाओ, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ और अब मुझे यंग मास्टर बुलाते हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बेटा बुला रहे थे, अब क्या हो गया, अब क्यों मुझे यंग मास्टर बुला रहे हो। मुझे यंग मास्टर नहीं बुलाना, मैं कभी भी आऊँ ना इधर तो मुझे सिर्फ विंग बुलाना, ठीक है। और नहीं विंग नहीं बुलाना, मुझे बेटा बुलाना। और आप थोड़ी देर बैठिए, आपको पता नहीं चल रहा है, देखो आपके पैर में मोच आ गई है। रुको मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आपके पैर में अभी बैंडेज लगा देंगे। तो वो जो जियांग सिंह है वो कहता है कि हाँ हाँ आ गए ना, आप बैठिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। तो लेंसी चैन कहते हैं कि तुम बैठो मैं कॉल कर देता हूँ। फिर जियांग चैन सॉरी लेंसी चैन जल्दी से मतलब डॉक्टर को कॉल कर देते क्योंकि वो सूजन ज़्यादा ही सूज गया था जहाँ मतलब वो ग्रैनी को मतलब लग गया था। फिर विंग मतलब उठता है, वो गुस्से में था, वो कहता है कि इतने सारे सर्वेंट हैं, वो समझ नहीं आता है एक मतलब ग्रैनी को मतलब भेजते हो जूस देने के लिए, इतने सारे सर्वेंट किस लिए रखे हैं। हाँ जियांग ब्रदर, इतने सारे सर्वेंट आप कुछ बोलते नहीं हो क्या इन लोग को। अभी यहाँ मतलब ग्रैनी को कुछ हो जाता तो ज़्यादा लग जाता तो वांगजी कहता है कि विंग शांत शांत, ग्रैनी अच्छी है, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा। तो विंग कहता है कि आप तो चुप ही रहे, आप तो मेरे से भी बड़े हैं, तो आपको उठा नहीं जाता, आपको मतलब आपको समझ नहीं आता कि आप उठ के जाए और ग्रैनी को उठाए, नहीं आपको तो बैठना ही है सिर्फ। फिर जांगची कहता है कि विंग शांत हो जाओ, ग्रैनी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है ना अब। तभी मतलब विंग थोड़ा शांत हो गया जाके। और वो मतलब जो ग्रैनी थी उनको बहुत अच्छा लगा था विंग का नेचर, कि विंग मतलब कितना अच्छा है, विंग मतलब विंग के लिए विंग कितना कर रहा है उसके मतलब वो ग्रैनी के लिए। और जितने मतलब सर्वेंट थे वो भी मतलब शौक हो गए थे कि इतना अच्छा ओमेगा है मतलब वांगजी का, उन लोग भी मतलब बड़ा शौक हो गए थे, उन लोग को अच्छा भी लगा था कि कितना अच्छा है और वो मतलब सपोर्ट करता है, इसलिए मतलब सब सर्वेंट को विंग बहुत पसंद आया था। फिर विंग जाके मतलब शांत होता है। फिर थोड़ी देर के बाद उनके मतलब घर पे डॉक्टर आते हैं और वो जो ग्रैनी थी उनके पैर में बैंडेज करते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ी देर मतलब थोड़ी दिन मतलब उठना मत और काम मत ज़्यादा करना, नहीं तो आपको फिर से सूजन आ जाएगी पैर में। तो विंग कहता है कि सच बोल रहे हो आप डॉक्टर। और वो मतलब विंग को एक दो दवाई मतलब मेडिसिन दे के वो चला जाता है डॉक्टर। फिर विंग वो ग्रैनी के पास बैठता है और उनका हाथ अपने हाथों में लेता और कहता है कि आप दो तीन दिन के तक आप इधर अब मत आना जॉब करने, हाँ चाहिए तो मतलब 2-3 मंथ भी नहीं, वीक हाँ 2-3 वीक बाद आना, ठीक है। आपका पैर एकदम मतलब ठीक हो जाए ना, आप एकदम चल पाओ तब आना, हाँ। और ये मेडिसिन लो, ये टाइम से लगवाना, हाँ। अपनी कोई बेटा बेटी होगा तो, हाँ। और टाइम से दवाई ले लेना, ठीक है। तो मैं आपको छोड़ के आऊँ घर पे, आपका घर कहाँ है, रुको मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चलिए वांगजी हम छोड़ के आते ग्रैनी को। तो वांगजी कहता है ठीक है हम छोड़ के आते, उसमें क्या है। तो वो जो ग्रैनी थी वो कहती है कि नहीं चलेगा विंग। तो विंग कहता है कि मैंने बोला ना, अब इस हालत में कैसे जाओगे ग्रैनी। तो ग्रैनी कहती है कि मैं मेरे बेटे को बुला लेती हूँ बस फ़ोन करके। तो विंग कहता है कि ठीक है अभी मेरे सामने फ़ोन करो और आप जाओगे फिर ही मैं देखूँगा। तो वो ग्रैनी कहती है ठीक है बाबा। फिर वो ग्रैनी अपने बेटे को कॉल लगाती है और थोड़ी देर में मतलब उसका बेटा भी मतलब उनके बेटे भी आ जाते हैं। फिर उनको लेके मतलब विंग को थैंक यू कह के वो चले जाते हैं। फिर विंग और उन लोग मतलब डिनर करने बैठे हुए थे। उन लोग मतलब सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। और आपको रूल्स तो पता ही हो गया हमारे लैन फैमिली के कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी विंग तो कुछ अलग ही बात है। अगर वो ना बोले तो कौन बोलेगा यार, अगर वो साइलेंट होगा तो फिर तो हमारा माहौल ही सब खराब ही हो जाएगा। इसलिए वो तो थोड़ा थोड़ा मतलब बात कर ही रहा था जियांग सेंग से। और जियांग सेंग भी मतलब आदत है कि हाँ खाते वक्त थोड़ी थोड़ी मतलब बात करने की। अगर लैन चिलेन होते हैं तब तो कुछ कोई नहीं बोलता है, जियांग सेंग तो बिल्कुल नहीं बोलता है मतलब इतना बोलता नहीं है वो, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे भी अकेला ही रहता है लैन चिरेन के साथ घर पे। और लैन चिरेन अपना वर्क करते रहते और जियांग सेंग अपना वर्क मतलब जो उसको मतलब
लेन सिचन कभी मीटिंग पे बुलाते हैं, मीटिंग को कोई फाइल होती है, वो अपना वर्क करते रहता है घर पे बैठ के, तो दोनों में ज़्यादा बात भी नहीं होती, सिर्फ डिनर करने का, डिनर मतलब सुबह करने का, शाम को करने का, फिर सो जाने का, इसलिए हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तो विंग सॉरी जियांग चैंग कहता है कि विंग थोड़े दिन तुमको इधर ही रोकना पड़ेगा। तो विंग कहता है क्यों, क्या हो गया? तो जियांग चैंग कहता है कि मुझे डॉक्टर ने मतलब ज़्यादा चलने के लिए मना किया है और मेरे से कुछ काम भी नहीं हो सकता। तो लेन सिचन कहते हैं कि तुम्हें काम भी कौन करने के लिए बोल रहा है जियांग चैंग, इतने सारे सर्वेंट मैंने क्यों रखे हैं तुमको काम करने के लिए कि इतने सारे सर्वेंट और तुम काम करोगे? तो जियांग चैंग ऐसी बात नहीं है सिचन। तो सिचन कहता है तो कैसी बात है मुझे बताओ। तो जियांग चैंग कहता है देखो अंकल तो मतलब रहते हैं, वो ज़्यादा मेरे साथ बात करते नहीं है, वो अपने काम में रहते हैं और मैं अकेले घर पे क्या ही करूँगा, हमें बोर नहीं हो जाऊँगा। और तुम अपनी मीटिंग में ही बिज़ी रहते हो और और जो सर्वेंट है वो तो मतलब मेरे से कभी बात करते ही नहीं, क्योंकि मैं घर से मतलब रूम से बाहर ज़्यादा निकलता नहीं हूँ और मुझे बोरिंग लगता है। अगर विंग मेरे साथ रहेगा तो मुझे बोरिंग नहीं लगेगा और मुझे तो कभी घर पे आता है ही नहीं हमारे, तो मैं कैसे रहूँगा इधर। तो विंग कहता है लेकिन गगा मुझे भी तो जॉब पे जाना होता है ना। तो वांग जी कहता है कि विंग तो तुम्हें भी जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मतलब उसके मतलब खाने में मतलब वो जो खा रहा था चॉपस्टिक अपने मुंह में रखा था उसने, वो मतलब वो जल्दी से बाहर निकालता है और वो मतलब खांसने लगता है और कहता है ये क्या कह रहे हो आप? तो वांग जी कहता है हाँ उसमें क्या है, तुम्हें नहीं आने की ज़रूरत है, ऐसे भी हम अब थोड़ी देर में मतलब थोड़ी दिन में शादी करने ही वाले, उसके बाद मैं तुम्हें जॉब पे नहीं आने दूंगा। तो विंग कहता है क्यों नहीं जॉब पे आने दोगे? हाँ मुझे अभी पैसे, तो मतलब ऐसे बोलने ही वाला था वो। तो जियांग चैंग और लेन सिचन और वांग जी विंग की तरफ मतलब देखने लगते हैं। तो विंग कहते हैं पैसे कुछ नहीं, पैसे नहीं, वो मेरे जो मेरे मतलब जो मैं रेंट पे रहता हूँ ना, वो आंटी को मुझे पैसे लुटाने, वो पैसे। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं मैं दे दूँगा ठीक है। तो इन कहता है कि नहीं 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 मैं तो आऊँगा जॉब पे, शादी हो जाएगी कुछ भी हो जाए मैं तो आऊँगा आपके साथ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है आना, लेकिन अपने ब्रदर के पास रहना 2-3 दिन तो नहीं, इतना तो नहीं चलेगा। तो एक महीना मतलब 1 मंथ। तो विंग कहता है इतना 1 मंथ, हे भगवान इतना 1 मंथ मेरे से नहीं रहा जाएगा, मैं घर पे बैठ के करूँगा क्या? देखो अब जियांग चैंग ब्रदर तो प्रेग्नेंट है, हाँ तो वो ज़्यादा चल नहीं सकते, मतलब वो तो आराम ही करेंगे और वो ज़्यादा आराम करेंगे दवाई लेंगे तो उनको नींद आएगी और वो तो सो जाएंगे, तो मैं अकेले क्या करूँगा इधर। तो वांग जी कहता तो ठीक है अगर जियांग चैंग सो जाए, जियांग चैंग मतलब उनकी दवाई चल रही है और उनको नींद आए और वो सो जाए, अगर वो तुम्हें सामने से बोले कि अब तुम जा सकते हो तो तुम आ जाना ठीक है। अगर तुम आफ्टरनून को फ्री हो तो आफ्टरनून में आ जाना, मॉर्निंग में फ्री हो तो मॉर्निंग में आ जाना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ अभी कौन मना कर रहा था। हाँ तो लेन सिचन कहते हैं बस भी करो डिनर कर लो फिर डिस्कशन करना जो करना है वो बैठ के ठीक है। तो विंग कहता है फिर अपने माइंड में कहता है वो मैं तो डर ही गया, अगर इसको पता चल जाता कि मतलब वांग जी को पता चल जाता कि मतलब मेरा जो 10,000 का जो उसका कर्जा था। तो कैसे आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारे मतलब विंग को कुछ मतलब कोई लोग आए थे मतलब उसके पास पैसे मांगने, तो वहाँ यूजिन पहुँच गया था और यूजिन ने मतलब दे दिए थे हमको, मतलब वो लोग आए थे उसको, और हमारे विंग ने बोला था कि मैं तुम्हारे पैसे तुमको लौटा दूंगा, इसलिए वो मतलब वर्क कर रहा था ना, तो उसको भी कोई शौक नहीं वर्क करने का। और वैसे भी मतलब बैठ के घर पे करेगा क्या अकेले, वांगे तो मतलब पूरे दिन ऑफिस में रहेगा, ऐसे भी वो घर का ही काम करेगा ना पूरे दिन। अगर सर्वेंट जो वांग जी ने रख लिया अपने घर पे तो दूसरा कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि वांग जी तो सर्वेंट नहीं रखता है ना, और शादी के बाद तो मतलब उन दोनों अलग ही रहने वाले हैं इसीलिए। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको यूजिन का दिखाया जाता है जो मतलब अपने वेंसन में अपनी मॉम के पास बैठा था। तो गैस हम इधर से थोड़ा फ्लैशबैक देख लेते हैं कि मतलब जिस दिन हमारे मतलब उन लोग सब लोग हम मतलब यूजिन वांग जी लेन सिचन जियांग चैंग उन लोग सब मतलब उन लोग सब हमारे विंग को ढूंढ रहे थे। तो मतलब जैसे उन लोग पार्क के पास पहुँचे तो हमारे यूजिन को ऐसा तो क्या हुआ था कि वो मतलब विंग को मतलब छोड़ के चला गया था। तो वही फ्लैशबैक है, हाँ ठीक है। तो हम फ्लैशबैक में तो मतलब जब उधर उसको फ़ोन आया था वो मतलब वो न्यूज़ सुन के तो लिटरली मतलब घबरा गया था। तो वो न्यूज़ हम भी सुन लेते हैं। मतलब वहाँ यूजिन की मम मतलब अकेले घर पे रहती है
तो मतलब जो यूजिन का सेक्रेटरी है वो मतलब यूजिन को अपने कुछ फ़ाइल देने यूजिन के मॉम मतलब उनके घर पे गया था, यूजिन के घर पे। लेकिन जैसे ही वो उधर पहुंचा तो उसने देखा कि यूजिन की मॉम मतलब गिरी हुई थी फ्लोर पे, और उन लोगों के घर में ज़्यादा सर्वेंट नहीं थे, और सर्वेंट थे लेकिन वो मतलब रात का था समय तो वो चले गए थे। तो मतलब जब वो सर्वेंट चले गए तब मतलब यूजिन की मॉम को कुछ मतलब पैनिक अटैक आ गया था। तो जैसे ही मतलब यूजिन की सेक्रेटरी ने ये देखा कि यूजिन की मॉम मतलब फ्लोर पे गिरी है, वो मतलब पैनिक हो गया क्योंकि वो दोनों ही थे अकेले, और बाहर एक वॉचमैन अंकल खड़े थे बस। तो उनको बुलाया और फिर जो यूजिन का पर्सनल सेक्रेटरी था उसने मतलब यूजिन को जल्दी से कॉल किया। तो यूजिन मतलब बहुत डर गया था क्योंकि यूजिन को मतलब यूजिन का इस दुनिया में मतलब उसकी मतलब मॉम के सिवा कोई था भी नहीं, और उसकी मॉम मतलब यूजिन से बहुत प्यार करती है और यूजिन भी मतलब उसकी मॉम से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो मतलब बोल के मतलब वो जियांग चैंग और लेंसिजन को बोल के आ गया था कि मुझे विंग मिले तो मुझे बता देना, ऐसे करके। तब फ्लैशबैक इधर से ख़त्म होता है, ठीक है। तो हम यूजिन को देखते हैं जो उसकी मॉम मतलब अपने बेडरूम में सोई हुई थी, और मतलब उधर 2-3 नर्स थी उसकी मॉम के मतलब देखभाल करने के लिए। तो मतलब उसकी मॉम का अभी भी तबीयत मतलब उसकी मॉम का अभी भी तबीयत ठीक नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब यूजिन ने 2-3 मतलब जो नर्स और डॉक्टर ने मतलब एक डॉक्टर और 2-3 नर्स रखी थी। तब यूजिन की मॉम को थोड़ा जैसा मतलब अच्छा था क्योंकि उनको बहुत पैनिक अटैक आया था ना, इसीलिए। तो यूजिन कहता है कि मॉम आप ठीक हो ना अब। तो यूजिन की मॉम कहती है कि यस बेटा मैं ठीक हूँ, अब तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, तुम इतना क्यों टेंशन लेते हो। तो यूजिन अपनी मॉम का अपने हाथ में फोल्ड करते मतलब हाथ फोल्ड करते हुए कहता है कि मॉम मुझे टेंशन क्यों नहीं होगा, आप ही तो हो जो मेरा सब कुछ हो, और आप नहीं होते तो मैं क्या करता। तो मतलब जो यूजिन की मॉम होती है वो कहती है कि कुछ मत करो, मुझे विंग से मिला है, प्लीज़ तुम विंग को बुला लो ना, मुझे उससे बात करनी है। तो जैसे मतलब विंग को उसका याद आया कि हाँ विंग खो गया था, मिला कि नहीं, उसको मतलब कॉल भी नहीं आया क्योंकि उसकी मॉम की वजह से वो जो यूजिन था वो बहुत पैनिक हो गया था। और वो मतलब उधर से जैसे ही निकला उसको मतलब थोड़ी देर के लिए याद था कि विंग खो गया, और जैसे मतलब उसको ये पता चला मतलब घर पे मतलब हॉस्पिटल डायरेक्ट गया था क्योंकि जो मतलब वो वॉचमैन अंकल जो यूजिन का सिक्योरिटी है वो दोनों मतलब हॉस्पिटल लेके यूजिन की मॉम को पहुंच गए थे, इसलिए यूजिन मतलब इसीलिए डायरेक्ट वो हॉस्पिटल निकल गया था। उसके बाद तो यूजिन मतलब भूल ही गया था विंग के बारे में, और जैसे मतलब यूजिन की मॉम ने ये पूछा मुझे विंग से मिलना है तब उसको जाके याद आया कि हाँ विंग खो गया था। तो मतलब यूजिन के मतलब फेस पे थोड़ा पैनिक जैसा मतलब आ जाता है। तो यूजिन की मम्मी कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक है ना यूजिन। तो यूजिन कहता है यस मॉम, मैं अभी कॉल करके आता हूँ, ठीक है विंग को। और वो मतलब यूजिन अपने मॉम को एक फोरहेड पे किस करता है और वो 5 मिनट मतलब मैं आता हूँ ऐसे करके वो बाहर चला जाता है लिविंग रूम में, क्योंकि यूजिन की मॉम को फर्स्ट फ्लोर पे ही शिफ्ट किया था उन लोग ने। तो यूजिन मतलब जल्दी से बाहर जाता है और वो विंग को कॉल करने लगता है, और उन लोग तो मतलब डिनर करके लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उन लोग सब लोग बात कर रहे थे। और विंग का फ़ोन मतलब ऊपर रूम में था, और ऊपर मतलब मेट सब कुछ क्लीन कर रही थी उधर। तो मतलब उधर बहुत कॉल आ रहे थे और वो मेट थी वो बाथरूम में क्लीन कर रही थी सब कुछ। तो वो मेट को मतलब सुना देता है किसी का रिंग। तो मतलब बाहर निकल के देखती है तो मतलब वो विंग का कॉल था। तो मतलब आवाज़ भी लगाती है लेकिन विंग लोग इससे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात तो कर रहे थे तो वो इनको सुनाई नहीं दिया। तो वो मेट वो खुद ही मतलब विंग का फ़ोन लेके वो नीचे चली जाती है और कहती है कि यंग मास्टर ये आपका कब से कॉल आ रहा था, ऊपर मतलब ऊपर रखा हुआ था आपने। तो विंग कहते अच्छा ओ थैंक यू, हाँ ऐसे करके वो फ़ोन ले लेता है। तो वो देखता है कि यूजिन के कॉल से बहुत सारे कॉल्स हैं, 20-25 कॉल है, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो वो भी मतलब घबरा जाता है कि क्या हुआ यूजिन को, कि उसको नहीं पता था कि यूजिन भी उसके लिए कितना टेंस में था, क्योंकि वांगजिन और जांगजिन और लेंसेजन ने कुछ बताया ही नहीं था कि वांगजी ने बताने के लिए मना किया था उन दोनों को, मतलब इसलिए उन दोनों मतलब बता ही नहीं पाए थे, और यूजिन को बताना भी उन लोग भूल ही गए थे ऐसे भी। तो ऊपर से मतलब वांगजी ने भी ना ही बोला था और उन लोग भी मतलब बताना भूल ही गए थे।
तो यूजिन सॉरी विंग मतलब कहता है इतने सारे कॉल। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ, हाँ मुझे अर्जेंटली कॉल करना है। तो वांग जी कहता है किसका कॉल है विंग? तो विंग कहता है सिर्फ 5 मिनट मैं अभी आता हूँ। तो जांग सिंह कहता है कि वांग जी जाने तो उसको इम्पोर्टेंट कॉल होगा। तो वांग जी फिर उसको शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता कि जाऊँ। फिर विंग मतलब पीछे गार्डन में वो चला जाता है क्योंकि लेन सीजन का बहुत बड़ा मतलब होम था। तो मतलब पीछे बहुत बड़ा मतलब अच्छा सा बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत खूबसूरत था। वहाँ विंग मतलब चला जाता है और उधर मतलब झूला भी था। तो विंग मतलब उधर बैठता है, पहले वो जल्दी से मतलब कॉल लगाता है और कॉल लगा के मतलब यूजिन उठाता नहीं है क्योंकि वो भी सामने से विंग को कॉल कर ही रहा था और विंग भी सामने से कॉल कर रहा था। इसलिए जब आमने सामने से एक दूसरे को कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं लगता है और सामने वाले का मतलब बिजी दिखाता है फ़ोन। तो विंग कहता है अभी क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो फिर मतलब विंग तो गाइस आप आज का वीडियो बस इधर तक। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है।